शराब के महकमे में से कौन लूट रहा, माइनिंग के महकमे से कौन लूट रहा है, कॉरपोरेशन म्युनिसिपल निगम से नगर निगमों में कौन लूट रहा है, गुड़गांव से कौन मंत्री लूट रहा है, रोहतक से कौन मंत्री लूट रहा है, यमुनानगर में कौन मंत्री लूट रहा है, इस बात का समझौता था। देश में नारा तो दिया बीजेपी ने, काला धन लाएंगे, हर के बैंक खाते 15 लाख आएंगे, मगर वो नारा दूसरा निकला। ये नहीं था कि काला धन लाएंगे, नारा बदल गया कि काले धन वालों को बीजेपी में शामिल कराएंगे, रातों रात उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे माफ करके उनके काले धन को सफेद धन बनाएंगे। ये देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं पूछना चाहता हूं। यही हरियाणा में हुआ। आदमपुर में उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? वहां के विधायक के ऊपर, जब वो कांग्रेस में थे तो विदेशों में संपत्ति के काले धन के मुकदमे हुए, फिर भाजपा में चले गए रातों रात, अब उन मुकदमों की कोई पूछ नहीं रहा। ये पूरे देश के अंदर ये तानाशाही सरकार पूरे देश के अंदर हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दी। और ये रोहतक, जिस रोहतक को एक पहचान मिली थी विकास की तरफ, आगे खुशहाली की तरफ हम आगे बढ़े थे, 10 साल में बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे जब हम अपनी सरकार थी आगे, और वही रोहतक अब विकास की पटरी में ऐसा उतरा, एक बारिश हो जाए रोहतक की स्थिति सामने आ जाती है। कोई एक नया काम 10 साल में इन्होंने कराया नहीं, जिसका सबूत यह है कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 1 महीने में तीसरी बार आ रहे हैं, तीसरी बार आकर 3 परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले रोहतक में हांसी की रेल की लाइन का उद्घाटन करवाया खट्टर सरकार ने प्रधानमंत्री जी से, फिर देवरखाना के आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन कराया, और अब द्वारका एक्सप्रेसवे का। और ये तीनों वो परियोजनाएं हैं जिसको हमने मंजूर कराकर, हमने शिलान्यास कराकर काम शुरू करा दिया था 10 साल में। आपका उनके काम पूरे नहीं हुए आपने अपनी किसी परियोजना का कराते जिसकी शुरुआत भी आपने कराई। कोई यूनिवर्सिटी होती, कहीं मेट्रो होती, मेट्रो की लाइन होती, कोई अस्पताल होता, कोई स्टेडियम होता। रोहतक में हमने इनके भाजपा के नेताओं को फीता काटते तो देखा, लेकिन बीजेपी के आलीशान या तो दफ्तर का फीता काटते देखा, या प्राइवेट अस्पतालों का हमने दफ्तर का अस्पतालों का फीता काटते देखा। मैं पूछना चाहता हूं 10 साल में किसी सरकारी गरीब आदमी के लिए बने हुए एक कोई अस्पताल का, कोई विश्वविद्यालय का, किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का आपने फीता काटते हुए बीजेपी के किसी नेता को 10 साल में कोई देखा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज है जी, तो ये स्थिति है, तो ये स्थिति है भाई, विकास की पटरी से उतर गए। ये मौका है हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने का मौका है, और वो जो मौका है हरियाणा में परिवर्तन आएगा, लेकिन उस परिवर्तन का अगर रास्ता जाता है तो रोहतक लोकसभा चुनाव के रास्ते पे होके रास्ता जाता है। आज ये सारे, कल मैं झज्जर में था तो झज्जर के पत्रकार पूछ रहे थे कि भाई सारे आए थे, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सारे नेता, उन्होंने कहा कि 9 सीटों की जीत एक तरफ है, हमारे लिए रोहतक अलग एक तरफ, तो ये इसमें आपके पीछे क्यों पड़े हुए, आप निशाने पे क्यों हो? मैं कहा मैं निशाने पे इसलिए हूं क्योंकि इनको पता है मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत किसी से व्यक्तिगत कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता, मेरा स्वभाव ही नहीं है, ना इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन इनको पता है कि रोहतक लोकसभा का जो इलेक्शन है, ये केवल रोहतक लोकसभा का भविष्य का फैसला नहीं करेगा, ये इलेक्शन हरियाणा में अगली सरकार का फैसला करेगा, इसका इनको पता है, और इसीलिए मैं निशाने पे, मेरा इतना ही कसूर है भाई। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं, इनके तो निशाने पे मैं हूं सबके, इनके पास धन बल भी है, असीम धन बल, इनके पास मीडिया बल भी है, मीडिया भी इनकी है, इनके पास मीडिया बल भी है, धन बल भी है, सत्ता बल भी है, दिल्ली की सरकार है, चंडीगढ़ की सरकार है, सरकारी तंत्र बल है, मगर मेरे पास इनसे लड़ने के लिए कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, आपके दिया गया हौसला, उस आशीर्वाद में कमी तो नहीं छोड़ोगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उस आशीर्वाद में। और ये संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। आज ठीक कह रहे थे अभी राजेश ललोटिया जी, आज हम देख रहे थे बयान आनंद हेगड़े का, जो इनके कर्नाटक के सांसद हैं, कि हमें 400 पार का नारा इसीलिए दिया है कि 400 सांसद आ जाएंगे तो इस संविधान को हम तोड़ने का काम करेंगे, संविधान को बदलने का काम करेंगे। मैं प्रेस के माध्यम से, जो कर्नाटक के हमारे भाजपा के एक लोकसभा के सांसद ने
ये बयान दिया है, उन तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं। आनंद हेगड़े जी, आपने जो कहा है कि भाई 400 पार का नारा इसीलिए दिया है कि आप संविधान को तोड़ोगे, तो हम भी कहना चाहते हैं हमारी रगों में भी उस संस्कार के जो है खून दौड़ रहा है। बाबा साहब के नेतृत्व में चौधरी रणबीर सिंह जी ने भी उस संविधान पे दस्तखत किए हुए हैं। आप जोर लगा लेना, आप जो नारा देना वो नारा दे देना। इस संविधान को 1 इंच भी हम बदलने नहीं देंगे। आज हम ये आपको चुनौती का जवाब देना चाहते हैं। आप ऐसी बात करते हैं, ये वो संविधान है, इस संविधान की नींव पे आप कहते हो 75 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा काम हुआ, इस देश में संविधान रचा गया, बाबा साहब के नेतृत्व में सबसे बड़ा काम हुआ। और उसी संविधान के आधार पर जिस देश के बारे में विंस्टन चर्चिल कहते थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वेस्टमिनिस्टर लंदन में खड़े होकर थेम्स नदी के किनारे पे कहते थे कि हिंदुस्तान की आजादी तो हो जाएगी लेकिन टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे 6 महीने के बाद, इतनी अनेकताएं हैं। संविधान दिया बाबा साहब ने, संविधान मिला देश को, और उस संविधान ने उस देश को एक रखा और देश आगे बढ़ा और दुनिया के अंदर आज देश की पहचान बनी। 70 साल में यह हुआ, ये मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूं। इस संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। तो ऐसी बात करते हैं, आज संविधान की बात करते हैं। आज हरियाणा में और देश में आज बेरोजगारी क्यों बढ़ी, ये भी एक आज आपको हमको सोचने की बात है, क्योंकि सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी। हरियाणा में 2.5 लाख सरकारी पद समाप्त, केंद्र के अंदर अभी जो राहुल जी ने बात करी 18 लाख सरकारी पद समाप्त, या तो नौकरियां खत्म कर दी। बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, अदानी जैसे बड़े उद्योगपति समूह के हवाले कर दिए। सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी गई और जहां बची उनको कच्चों में परिवर्तित कर दिया गया। कौशल निगम हरियाणा में क्या है, अग्निपथ योजना क्या है, फौज में जाता था, जिस दिन फौज में भर्ती हो जाता था अगले दिन सगाई वाले घर पहुंच जाते थे कि फौज में भर्ती हो गया, सगाई लेके पहुंचो। आज फौज में जाता है तो ये पता है सबको कि 3-4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस आ जाएगा। भाई अगर कहीं रिश्ता हो गया तो अपने जो रिश्तेदारों का सर हो जाएगा 4 महीने बाद। तो आज ये स्थिति है कि आज अग्निपथ फौज की पक्की भर्ती होती थी, उसकी पक्की भर्ती को कच्चों में परिवर्तित कर दिया। हरियाणा में कौशल निगम क्या है, हरियाणा में हजारों नौकरियां मैं बताना था राजेश जी को, बिना पेंशन की, बिना रिजर्वेशन की और बिना मेरिट की बैकडोर से कौशल निगम की जो आज एक मांग रखी जयवीर जी ने, कौशल निगम के माध्यम से कच्ची नौकरियां जिनमें ना पेंशन है, पेंशन काटू सरकार आ गई। वन रैंक वन पेंशन का फौज को नारा दिया था, नो रैंक नो पेंशन फौज में कर दी। ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी, सरकारी कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी। और बिना पेंशन की कौशल निगम में हम कहते थे पक्की नौकरियां कराएंगे, ठेका प्रथा बंद कराएंगे, इन्होंने सरकारी ठेकेदार बन गई और ऐसी ठेकेदार बनी है खट्टर सरकार। इजराइल आरक्षण खत्म करने पे के रास्ते पे चल गई और इजराइल जैसे देशों में जहां पे नेपाल, भूटान जैसे देश हवाई जहाज में अपने नागरिकों को वहां से लेकर वापस आ रहे हैं सुरक्षित, क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है। वहां पर हरियाणा के नागरिकों के लिए कि भाई वहां जाके कौन काम करेगा, उसका ठेका प्रथा पे कौशल निगम से इश्तिहार दिए जा रहे हैं। ऐसी सरकार बन गई। तो आज ये मौका है हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते लाने का और हमारा संकल्प है परिवर्तन आएगा। हरियाणा कोने कोने, अभी मैं फरीदाबाद से आया हूं, बहुत बड़ी जनसभा वहां थी। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर दुष्यंत सरकार आ रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये सरकार और आपको याद है अभी जैसे कहा जब अपनी सरकार थी, चाहे एक कलम से 11,000 और दोबारा उसके बाद उसमें 3,000 और 14,000 सफाई कर्मचारियों को एक कलम से लगाने की बात रही हो, चाहे 3,92,000 परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने की उस समय बात दिलवाने की बात रही हो, चाहे पीने के पानी की टंकी की और टूटी की एक योजना लाने की बात रही हो, चाहे स्कूल के अंदर 20 लाख बच्चों को वजीफा, देश में सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक पूरे किसी और प्रदेश में नहीं है, मगर स्कूल के अंदर हर गरीब
परिवार से आने वाले बच्चे को स्कूल के अंदर 20 लाख बच्चों को चाहे छात्रवृत्ति देने की उस समय बात रही हो, चाहे 2.5 लाख परिवारों को इंदिरा आवास योजना में उस समय मकान की सहायता देने की बात रही हो, हर तरीके से प्रयास किया गया था। और अब भी हमारा संकल्प है, हरियाणा में बदलाव होगा और अब जैसे ही बदलाव होगा 3-4 बातें हम हरियाणा में आते ही लागू करेंगे। पहली कलम से सबसे पहले जिन बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हुआ 5100 की पेंशन पे और 3000 मुश्किल से पेंशन करी, पहली कलम से 4 महीने के बाद हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और पहली कलम से देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में करने का काम करेंगे। हमारा पहला, ताकि एक घर में अगर 2 पेंशन आए तो 12,000 पेंशन एक तनख्वाह बराबर ही आ जाए, एक सहारा हो इस महंगाई में। और महंगाई का जो आज महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ने का काम किया है, इस महंगाई की भी कमर तोड़ेंगे। और आज देश में, राजेश जी, देश में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर कहीं है तो हरियाणा में है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट लगा रखा है और अदानी से समझौता बदल दिया, सबसे महंगी बिजली हरियाणा में आ रही है। तो ये भ्रष्टाचार ये समाप्त करेंगे। और हरियाणा के अंदर हिमाचल में जैसे कांग्रेस सरकार ने किया, उसी तर्ज पे 300 यूनिट बिजली फ्री हर बिजली उपभोक्ता को दिलवाने का काम करेंगे। आज हजारों के बिल आ रहे हैं। और एक और काम करेंगे, वो काम नहीं जो हमारे कुछ, आप जिस दिल्ली प्रदेश से आए हो राजेश जी, दिल्ली प्रदेश में 320 यूनिट बिजली फ्री वहां भी है, लेकिन दिल्ली प्रदेश में 300 से ज्यादा हो जाए तो 301 हो जाए तो पूरा ले लेते हैं बिल। 300 से ज्यादा अगर बिजली हो जाए तो अगर 301 यूनिट भी हो जाए तो पूरा देना पड़ता है, वो काम नहीं करेंगे। यहां हम ईमानदारी से लोगों के लिए जो है हमने अपना वचन किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसके ऊपर कोई हो जाए तो 1 यूनिट से शुरू करेंगे, ताकि 300 यूनिट बिजली फ्री हर बिजली उपभोक्ता को। हम जो करेंगे अपनी ईमानदारी से करेंगे। और भाई हमारे, और जैसे कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार में हुआ था, जो बदल दिया बीजेपी ने आते ही फैसला, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और हम हर गृहिणी को 500 रुपए सिलेंडर 500 रुपए में दिलवाने का काम। ये जब हमारी सरकार थी तो 400 रुपए का सिलेंडर था। अब ये 10 साल तक इन्होंने 1000 सिलेंडर रखा और आखिरी जब चुनाव का टाइम आता है तो इस तरह का काम करते हैं, सिलेंडर को कह रहे हैं 100 रुपए सस्ता कर देंगे, 200 रुपए सस्ता कर देंगे। तो हम तो आते ही भाई 500 रुपए का सिलेंडर करने का काम करेंगे। ठीक बात है ना। और ये जो आज मांगे आई हैं, जो हमारी सफाई कर्मचारियों की मांगे आई हैं और वाल्मीकि समाज की मांगे, मैं इस पे भी कुछ कहना चाहता हूं। ये आपने सही कहा, जब हमारी सरकार थी तो 14,000 सफाई कर्मचारी, उस समय ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगे थे। और उसके साथ साथ हम 10 साल जिसकी सर्विस हो जाए उसको नियमित पक्का करने के लिए, ताकि उसको पेंशन मिले, अपने बड़ी उम्र में सहारा मिले, हम वो नीति लेके आए थे, पक्काकरण की, ठेका प्रथाकरण की नीति लेके आए थे। मगर इस सरकार ने ठेका जो खत्म करने की हमारी जो पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया। 10 साल के बाद जो पक्का करने की पॉलिसी थी सरकार ने उसको खत्म कर दिया। और सफाई कर्मचारी पूरे इन 10 वर्षों में सफाई कर्मचारी और इनका जो संख्या है सफाई कर्मचारियों का, वो संख्या को बढ़ाने का काम नहीं किया। तो हम सफाई कर्मचारियों को पक्का भी करने का काम करेंगे। और नए 500 जो आपने कहा कि भाई जनसंख्या के आधार पर जो एक मांग रखी जयवीर जी आपने, भाई पहले भी हमने लगाए थे 14,000 और जनसंख्या के आधार पर सफाई कर्मचारियों की संख्या उसको पूरा बढ़ाने का काम करेंगे। जो जनसंख्या 500 की जो जनसंख्या का आधार आपने दिया है, ताकि दुगने से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की, ये आपकी जो मांग है, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ आपने मांग पत्र एक बार दिखाना भाई। तो इसके साथ साथ आपने एक बात कही कि जो सफाई कर्मचारी बोर्ड और हरियाणा के अंदर आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के तर्ज पे वाल्मीकि बोर्ड का गठन किया जाए। तो भाई ये आज आपने बात कही है, ये सफाई कर्मचारी आयोग और जो वाल्मीकि बोर्ड, इन दोनों का भी गठन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद करवाने का हम काम करेंगे। आपने कहा कि एससी समाज का बैकलॉग, एससी समाज का और
बीसी समाज का जो बैकलॉग है, दोनों जो समाजों का बैकलॉग है, ये हमने घोषणा कर पहले ही हुड्डा साहब की तरफ से घोषणा हो चुकी है, तो बैकलॉग को भी पूरा कराने का काम करें। आपने कहा 100 गज के प्लॉट, ये भी हमारी संकल्प पत्र हमारा आपके बीच में पहुंचा होगा। उस संकल्प पत्र में ये भी है कि जो 100 गज के प्लॉट की स्कीम है वो दोबारा शुरू करेंगे। जिन गाँव में पिछली बार नहीं मिल पाए थे, जिन गांव में जगह नहीं थी, उन गांव में यदि एक्वायर करके भी दिलाना पड़ा तो 100 गज की प्लॉट की स्कीम दिलवाने का काम करेंगे। और जहां मिल गए थे वहां पे उन बस्तियों में ना विकास हुआ, कहीं कब्जे नहीं मिले, तो उन बस्तियों को विकास की तरफ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हर 100 गज के प्लॉट और जो मकान की जहां पे जिन परिवारों को जरूरत है 3.5 लाख की सहायता से मकान की इंदिरा आवास योजना दोबारा से हम शुरू करने का काम करेंगे। तो बहुत सी ये बातें हैं। बाकी आपने कहा राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कही, ये सही बात है। जब हमारी सरकार थी उस समय 1 बार 4 1 बार 5 टिकटें हमारे समाज को कांग्रेस पार्टी ने, जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में 4 5 टिकटें हरियाणा में पहली बार अगर अपने समाज को अगर मिली तो कांग्रेस पार्टी के समय जब हुड्डा साहब के नेतृत्व में, और आज भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी समय केवल टिकटें ही नहीं, उस समय कैबिनेट मंत्री हमारी बहन स्वर्गीय मीना मंडल जी कैबिनेट मंत्री हो, जयवीर जी हमारे सीपीएस थे। आज भी इनकी सरकार है, इनके एक विधायक, आज हमारे 2 विधायक हैं, इनके एक विधायक हैं अपने समाज से, लेकिन उनको 5 साल तक कैबिनेट मंत्री छोड़ो, उनको सीपीएस का भी जो है इन्होंने कोई एमओएस का, सीपीएस का भी कोई पद, तो जो ये जो